एक्चुअली मुझे भुवनेश्वर जाना था। किस कंपनी की फ्लाइट थी? इंडिगो से मैंने की थी फ्लाइट, तो मैंने 1 महीने पहले बुकिंग कर ली थी इंडिगो से। उसके बाद क्या हुआ, मतलब आप यहाँ आए तो मतलब आज सुबह ही मुझे मैसेज आया कि ऑन टाइम है सब, और मैसेज आया कि हैप्पी जर्नी। फिर जब मैंने अंदर प्रवेश किया तो उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि अब फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है, कल के लिए भी फ्लाइट है वो भी कैंसिल हो चुकी है, अब आपका कोई ये वीक में फ्लाइट है ही नहीं टोटल। तो मुझे फिर बोले कि एक और ऑप्शन दिए कि मतलब अभी नहीं होगा तो आप लोग को 50,000 अभी आप दे दीजिए, फिर आपका दूसरे फ्लाइट में हम लोग कर देंगे। फिर मैंने बोला कि ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अगर कैंसिल कुछ किए हैं तो आपको अपने तरफ से बुकिंग दूसरा कर देना चाहिए। तो मैं हम लोग ने वही चीज़ बोला तो वो लोग माने नहीं, बोले कि ऐसा हम लोग दूसरे फ्लाइट के साथ हम लोग का कोई रिलेशन है ही नहीं, तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो बहुत चीज़ ऐसा मतलब हम लोग ने उन्हें बोला, तो वो लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे नहीं, बोले कि हम लोग का इसमें भूल नहीं है, जो हुआ है वेदर के कारण हुआ है। तो बोले कि आदमी का कोई पर्सनल होता है, कोई काम होता है, अर्जेंट होता है, तो वो चीज़ आपके वजह से हम लोग का लॉस हो रहा है इधर। चार्जेस वगैरह के लिए बोल रहे हैं? जी, चार्जेस के लिए मतलब अभी तो मैंने 10,000 रुपीज़ का बुकिंग किया था, और तो उसमें से वो ने 1,000 रुपीज़ कैंसिल कर दिया है। तो उसमें और रिफ़ंड भी कुछ लोगों का है कि 1 महीना से उनका रिफ़ंड भी आया नहीं अभी तक। तो मुझे वही चीज़ का डाउट हुआ कि रिफ़ंड कब तक आ जाएगा, तो उन्होंने बोला है कि आपका 1 वीक के अंदर आएगा, लेकिन कुछ लोग थे उनका भी 1 वीक से अबव हो गया, उनका अभी तक आया नहीं रिफ़ंड। तो ये चीज़ पे हम लोग का बहुत डाउट है कि आना चाहिए रिफ़ंड, लेकिन हुआ नहीं अभी तक। अभी क्या करेंगे? अभी ऑप्शन तो ट्रेन का भी ऑप्शन नहीं है। पहले अगर इन्फॉर्म कर देते तो ट्रेन का भी हम लोग टिकट ले लेते, लेकिन ट्रेन का भी इन्फॉर्म हम लोग को किए नहीं है। तो अभी हम लोग का बैकअप ऑप्शन है कि कोई अर्जेंट है जाना, तो बैकअप ऑप्शन है कि हम लोग कैब एक बुक करके तो डायरेक्ट इधर से फिर एक्स्ट्रा, वो भी एक्स्ट्रा खर्चा करके हम लोग को जाना पड़ेगा, क्योंकि काम अर्जेंट था थोड़ा। तो यही ऑप्शन है, तो अब क्या कर सकते हैं, यही चीज़ है थोड़ा सा। इंडिको का था सर हम लोगों का फ्लाइट। एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा लोग भी परेशान है, मेरे साथ में कुछ सहपाठी भी लोग हैं। किसी को सऊदी जाना है ना, यहाँ से मतलब दूसरा जगह से कनेक्ट होकर दिल्ली में। अब उनका लाखों का नुकसान हो जाएगा। नुकसान छोड़िए, किसी का भी एक भाई से मैं बात कर रहा था, बोलता सर हम लोगों को जैसे भी करके आप दीजिए, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है, अगर मैं एग्ज़ाम अगर मिस हो गया तो सोच लीजिए उसका करियर ख़त्म हो गया। तो इंडिको वाला को दे शुड नो दैट व्हाट इज द गोइंग ऑन सराउंडिंग अस। उन लोगों को समझना चाहिए क्या अपना पर्सनल एजेंडा या अपना पर्सनल प्रॉब्लम के कारण पब्लिक को आज कितना सारा परेशानी हो रहा है। सबसे ज़्यादा पैसा का बात नहीं, कुछ इंडिको का बोलते हैं कि सर पैसा जिसको रिफंड लेना है रिफंड। अरे पैसा का बात नहीं है, अगर उसका करियर ख़त्म हो गया तो क्या उसका करियर रिफंड कर सकते हैं? अभी किसी का सऊदी में शादी है बेचारा का ना, यहाँ से अभी निकलने वाले थे, यहाँ से हम लोग जाने वाले थे दिल्ली, दिल्ली से फिर उधर कनेक्टिविटी था। पहले कोई आप लोगों को सूचना दी गई? अरे कोई सूचना नहीं मिला सर, कोई मेल नहीं। सब यहाँ के देखे ना कितना का भीड़ लगा हुआ है। अभी सबको को अंदर घुसा दिया गया, बोलता है अंदर चलिए वहाँ पर बात करें। वो लोग जान रहे अगर बाहर में ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो कुछ प्रॉब्लम भी हो जाएगा यहाँ पर। तो बहुत ही परेशान है सर हम लोग, पहला बार ऐसा सर्विस देखे। एटलीस्ट वो लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए। यहाँ वेटिंग करा करके अभी आने वाला फ्लाइट कैंसिल हो जा रहा है। क्या मतलब यहाँ वेटिंग करा करके। मेरा नाम सावन है। मेरा नाम है राज बहादुर सिंह। मैं बेंगलुरु से जबलपुर जा रहा हूँ। क्या आपका फ्लाइट का क्या कह रहे हैं? फ्लाइट 3 आवर डिले का मैसेज आ रहा है। 11 बजे फ्लाइट थी मेरी, अब 2 बजे दिख रही है यहाँ से इंडिगो की फ्लाइट। कितनी परेशानी हो रही है? अब 3 घंटे मैं चेन्नई से आया हूँ फ्लाइट पकड़ने के लिए, जबलपुर जाने के लिए। क्या बोलना चाहोगे आप? क्या बोले, इंडिगो वाले को प्रॉब्लम तो बहुत होती है। अब टाइमली मुझको जाना था वहाँ, जबलपुर मीटिंग थी मेरी, अब डिले हो गया, आज कुछ हो नहीं पाएगा, अब शाम हो जाएगी पहुँचते पहुँचते। इंडिगो वाले आपको टाइम पे मैसेज भेज रहे हैं या वैसे? नहीं, अभी मैसेज यहाँ जस्ट चेक इन हुआ तब मैसेज आया कि आपकी फ़्लाइट 2 बजे है। मेरी परसों की फ़्लाइट, मैंने परसों टिकट बुक किया था बेंगलोर से अयोध्या से, कोयम्बटूर से बेंगलोर, बेंगलोर से अयोध्या कनेक्ट फ़्लाइट थी। कल यहाँ बेंगलोर आने के बाद मुझे पता चला कि मेरी फ़्लाइट जो है कैंसिल हो गई है। फिर उन्होंने दूसरा टिकट दिया है, आज के लिए दिया था। आज मैं एयरपोर्ट आने के बाद मुझे फिर से बता रहे हैं कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। स्टे करने के लिए अरेंज भी नहीं कराया और फूड रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं दिया है, और अभी तक कोई सुविधा भी नहीं है इनके पास। किस लिए जा रहे थे? सर शादी के लिए लड़की देखने जा रहे थे, और गेस्ट भी आए थे मेरे कुछ, और इंसल्ट भी हुई है कुछ, क्या करें। और बहुत सारी प्रॉब्लम से मेरे घर वाले भी परेशान है। मैं कल से ही निकले हैं, परसों से निकले हैं। मैं क्यों तेनी से मदुरई में थे हम, परसों से ही निकले हैं, और यहाँ पे काफ़ी घंटे के बाद वेट कराने के बाद बता रहे हैं कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल है। आज भी यहाँ पे एयरपोर्ट आने के बाद भी बता रहे हैं कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। मतलब
अभी तक लड़की देखने वाले परसों ही देखना था मुझको, लेकिन कल के लिए मैंने गया, कल के लिए पहुंच जाएंगे। 2 बजे फ्लाइट थी, मैं 3 बजे जाके देखना था, लेकिन कल भी कैंसिल कर दिया मैंने। कल घर वालों को हैंडल कर लिया कि कल आ जाएंगे। इन्होंने दूसरा टिकट दिया था आज के लिए, आज भी कैंसिल कर दिया है फ्लाइट। यहाँ पे उन्होंने अगर पहले बताता तो मैं कोई दूसरा ऑप्शन देख लेता। इन्होंने ऐसा किया है कि यहाँ आने के बाद बता रहे हैं कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। अभी फिर क्या बोला उन्होंने आगे के लिए? आगे के लिए अभी 4 घंटे से लाइन में लगे हैं, अभी तक कोई इनके स्टाफ ही कोई रिस्पांस ही नहीं दे रहे हैं। और हमारा एक आदमी है वो लाइन में लगे हैं, सुबह से 4 घंटे हो गए हैं, अभी तक कोई रिस्पांस ही नहीं है। स्टाफ कोई बात करने का राजी नहीं है इनसे। और कल उन्होंने क्या था, आपको फूड अरेंज कराएंगे, स्टे करने के लिए लॉज अरेंज कराएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं किया इन्होंने।